नमस्कार, जय हिंद। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक एग्ज़ाम सेंटर में, जहाँ पर शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर चल रहा है। एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे महसूस करी वो ये कि कोई भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, मैं शिक्षक भर्ती परीक्षा की बस बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे आबकारी आरक्षक की भर्ती हो, चाहे स्टेनो की हो, हर जगह कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि क्वालिफ़ाई करना बच्चों के लिए मुश्किल हो रहा है, नए-नए पैटर्न और नए-नए सिलेबस के हिसाब से। और दूसरी चीज़ जो है, कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। नंबर ऑफ़ पोस्ट उतनी ज़्यादा नहीं होती हैं किसी भी भर्ती में कि जितने अभ्यर्थी अपीयर होते हैं वो सारे सेटिस्फाइड हो सकें। अगर 3 लाख 4 लाख लोग परीक्षाएं देते हैं तो 2-3 हज़ार बच्चों का चयन होता है, ठीक है। तो बाकी लोग क्या करें? ज़्यादा लोग जो हैं, नंबर ऑफ़ पीपल जो हैं वो ऐसे हैं जो इस एग्ज़ाम में क्वालिफ़ाई नहीं हो पाए हैं, तो उनके पास क्या करियर चॉइसेस हैं। तो मेरा कहना ये है, मेरी ऐसा नहीं मानना है, अगर मेरी सरकारी जॉब लग गई है तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं आप लोगों के लिए गलत सलाह दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अपनी अंतरात्मा में झाँक के देखना है, अपनी काबिलियत को पहचानना है कि आप ये कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर केवल जो है घर वालों को खुश करने के लिए जो है आप ये करना चाहते हैं। तो ऐसा ना करो, ये आप खुद के साथ धोखा कर रहे हो, साथ ही अपने घर वालों के साथ धोखा कर रहे हो। इसमें कुछ नहीं, आपका समय और पैसा ही बर्बाद होगा, क्योंकि अगर आपकी उसमें रुचि नहीं है तो ना ही आपको फॉर्म भरना चाहिए और ना ही आपको उसमें अपना समय ख़राब करना चाहिए। आपकी रुचि जिस चीज़ में है, आप जिस चीज़ को भी अपना स्ट्रेंथ मानते हैं, आपकी क्या स्किल्स है, क्या आपका जो है इनोवेटिव आइडियाज़ है जो आपको आते हैं, उससे अगर आप अपना करियर बना सकते हो तो बिल्कुल आपको आगे आना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए और उसमें भी जो है हाथ आजमाना चाहिए। एक गिल्ट नहीं रह जाएगा ज़िंदगी भर कि यार काश मैंने ये ट्राई किया होता समय रहते तो आज मैं ये बन गया होता। कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। कई लोगों को क्रिकेट खेलना पसंद है, कई लोगों को संगीत पसंद है, कई लोगों को डांस पसंद है, कई लोगों को बिज़नेस करना पसंद है। तो बहुत सारे आजकल करियर ऑप्शन हैं जिनको आप चूज कर सकते हो, क्योंकि केवल और केवल सरकारी नौकरी में भर्ती होने की तैयारी करने का अगर हम फील्ड की बात करें तो कंपटीशन तो वैसे हर जगह है, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो सीधा सादा ऑप्शन बनता है बच्चों के पास कि 11वीं कर ली, 12वीं कर ली, ग्रेजुएशन कर लिया और फिर उसके बाद से जो है लगे हैं फॉर्म भरने। कोई भी भर्ती आई, फॉर्म डाल दिया। या तो फिर कर रहे हो तो एक बार अच्छे से करो, लगन से करो, इतनी शिद्दत से करो कि सिलेक्शन हो ही जाए। अन्यथा खुद का, घर वालों का समय ख़राब करने में कोई मतलब नहीं है। अभी 42 डिग्री टेम्परेचर है इस वक्त, मैं आपको बता दूं। और यहाँ पे जो है, इस तरफ तो एग्ज़ाम चल रहा है दूर, उस तरफ तो चलो अभ्यर्थी चले गए अंदर, लेकिन उनको लेके जो उनके मम्मी पापा, भाई बहन और परिवारजन के लोग जो आते हैं वो 3 घंटे यहाँ धूप में वेट करते हैं आपके लिए कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आप सेलेक्ट हो जाओ, आपका करियर बन जाए। तो आप अपना बस समय ख़राब नहीं कर रहे हो। अगर आप अच्छे से एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो आपका पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व है, आपके परिवार की पूरी उम्मीदें इसमें इन्वॉल्व हैं। तो कोई भी चीज़ की या तो तैयारी करो तो अच्छे से करो। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि आप अपीयर ना हो, तैयारी ना करो, जॉब ना लो, बिल्कुल लो, लेकिन इतनी शिद्दत से लो कि फिर वो मिल ही जाए ना। फिर ये बार बार का रोना ख़त्म हो जाए, बार बार का एग्ज़ाम देना ख़त्म हो जाए और ये एस्पिरेंट्स का जो टैग है वो हट के जो है आप सेलेक्ट हो जाओ। तो ऐसा काम करो कि फिर बार बार करने की आवश्यकता ना पड़े। और मतलब हिट द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट, मतलब लोहे को पीट ही दो तब जब वो गर्म हो। तो अपने आप को ऐसा बना दो कि एक ही बार में जो है आप सिलेक्शन ले लो, बार बार का ये रोना ख़त्म करो। या फिर अगर ये नहीं हो रहा है, आपके अंदर से बार बार यही ध्वनि आती है कि यार ये जॉब मेरे से नहीं हो पाएगा, ये एग्ज़ाम निकालना मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं इस जॉब के लिए बना नहीं हूँ, या मैं सरकारी नौकरी के लिए नहीं बना हूँ, तो आपको बिल्कुल भी अपीयर नहीं होने चाहिए। बिल्कुल कट टू कट क्लियर होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो लाइफ में। अगर आपने ये डिसाइड नहीं किया तो ऐसे आप कई सालों तक, 4-5 सालों तक भी हो, 6-7, जब तक देना चाहो, जब तक आप ओवर एज नहीं हो जाते हो, आप एग्ज़ाम देते ही रहोगे, हासिल आपको कुछ होगा नहीं। कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, कभी 3 नंबर से रह ही जाओगे। तो अगर सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हो तो पूरी ताकत के साथ उतरो कि बार बार जो है आपको प्रयास ना करना पड़े, आपके घर वालों को परेशान ना होना पड़े। और अगर करना नहीं है तो घर वालों को क्लियर करके वो करो जो आप बेहतर कर सकते हो।
और दुनिया का सबसे बड़ा आदमी कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं बना है, ये आप भी जानते हो। या दुनिया में केवल सफल व्यक्ति कोई सरकारी नौकरी करके ही हुआ है, ये भी आप जानते हो। किसी भी चीज़ में करियर बनाया जा सकता है, किसी भी चीज़ में सफल होया जा सकता है, बस बशर्ते आपको पता हो कि आपको क्या करना है और कब करना है, तो आप अपना करियर को जो है एक सही सटीक और अच्छी दिशा दे पाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि व्यर्थ का समय इतनी डिहाइड्रेट करने वाली गर्मी में जो है ख़राब करने का कोई मतलब नहीं है कि आ रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, भीड़ बढ़ा रहे हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप क्या करना चाहते हो ये आप पहले सुनिश्चित कर लो। आपकी तैयारी किस लेवल की है, आपका डेडिकेशन क्या है, ये चीज़ें आपके लिए मायने रखती हैं। अदरवाइज़ आपको एनर्जी, पैसा, समय और ये जो टाइम है आपका, ये जो समय मैं बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल भी व्यर्थ मत गवाओ। अगर इसको आप किसी और चीज़ में लगाओगे तो हो सकता है कि आउटपुट वहाँ से आपको प्राप्त हो जाए। कई बच्चे एस्पिरेंट्स मैंने देखे हैं कि 6-6 साल तक सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, फिर एकदम से क्विट कर देते हैं। तो इससे अच्छा तो वो और कुछ बिज़नेस ही कर लेते ना, कहीं 20,000 की जॉब भी कर लेते ना, तो कम से कम वो 10-20 लाख रुपए कमा लेते। या फिर कोई बिज़नेस करते, ई रिक्शा भी चलाते ना, तो रोज़ का 1000-1500 रुपये कमा लेते। बिज़नेस कोई भी छोटा नहीं होता। बड़े बड़े जो आउटलेट्स डले हैं उनने छोटे से ठेले से शुरू किया और आज उनके से बड़े बड़े मल्टीनेशनल शहरों में जो है आउटलेट्स हैं। छोटे छोटे चीज़ों का उदाहरण दूंगा तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी कि सक्सेस स्टोरी इतनी है कि उन्होंने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया था और आज जो है बहुत ऊपर पहुंच गए हैं। तो उनकी लगन रही उस चीज़ में, उसका उनको पता चल गया था कि उनको करना क्या है। इसलिए आप जितना जल्दी पता कर लो कि आपको करना क्या है, तो आपके करियर के लिए उतना बेहतर होगा। जय हिंद, जय भारत।